Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss a very important communicable disease which is Kiasnor Forest disease. ठीक है, KFD से भी कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, सो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है. ठीक है, कियास्नोर फॉरेस्ट डिजीज़ जो डिज़ीज़ है ये एसोसिएटेड होती है हीमरेज के साथ. ठीक है, पर्सन में प्रॉब्लम आती है हीमरेजिक प्रॉब्लम्स. ठीक है, और ये एक टाइप की फेब्राइल डिजीज़ है, मतलब फीवर एज अ सिम्टम अपीयर होता है. अर्बोवायरस से ये कॉज होती है एंड ये मैन में कैसे आती है? ये डिजीज़ मैन में आती है टिक्स के थ्रू. ठीक है, इन्फेक्टिव टिक्स जो होते हैं, आपने देखा होगा कैटल्स के ऊपर जो छोटे छोटे हार्ड कीड़े होते हैं, कई बार आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो तो वो उन्हें हम टिक्स कहते हैं. ठीक है, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1957 में शिमोगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में ये डिजीज़ पाई गई थी साउथ इंडिया में. एंड लोकल इन्हाबिटेंट्स जो थे उस जगह के, उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? मंकी डिजीज़. ठीक है, आगे अब हम इसके अगर एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है एजेंट. तो एजेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ दैट फ्लैवी वायरस या अर्बो वायरस जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इस डिजीज़ को कॉज करने के लिए. ठीक है, मूविंग ऑन टू नेचुरल होस्ट्स एंड रिजर्वॉयर्स जो रैट्स और स्क्विरल्स होते हैं. ठीक है, तो ये मेन रिजर्वॉयर होते हैं, स्मॉल मैमल्स. ठीक है, और मंकी जो होता है, मंकी एज अ होस्ट कुछ टाइम के लिए काम करता है, बट वो सिर्फ टिक्स को एम्पलीफाई करता है, उसका ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करने में. ठीक है, हीमोफाइजालिस टिक्स बेसिकली हार्ट टिक्स जो हैं यही इस डिजीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं. वेक्टर की अगर हम बात करें तो ये जो वायरस है, ठीक है, फ्लैवी वायरस, वो अपनी कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल जो है वो टिक्स की स्पीशीज़ में कवर करता है. कई स्पीशीज़ हैं, अराउंड 15 स्पीशीज़ ऑफ हार्ट टिक्स है, जैसे कि हीमाफाइजालिस या फिर अदर उसके जीनस हैं जो कि अदर स्पीशीज़ हैं जिनमें ये बीमारी को ट्रांसमिट करने की टेंडेंसी होती है. ठीक है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ ह्यूमन एंड मंकी इन्फेक्शंस अकर ड्यूरिंग ड्रायर मंथ. ठीक है, जो ड्राई मंथ्स होते हैं, मतलब नॉट रेनी सीजन, जैसे कि जनवरी से जून का जो सीज़न होता है उसमें ज़्यादातर ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है. ठीक है, होस्ट फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक होस्ट जो कि इन्फेक्ट ईजिली हो जाता है इस डिज़ीज़ से, उसकी एज अराउंड 20 से 40 ईयर्स होगी. ज़्यादातर चांसेस मेल में स्प्रेड होने की होती है. ठीक है, ऑक्यूपेशन में ऑब्वियसली जो कल्टीवेटर्स होते हैं जिनका कैटल्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन होता है, उनमें ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें तो ट्रांसमिशन साइकिल ज़्यादातर मंकीज़ और टिक्स को इन्वॉल्व करती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ट्रांसमिशन ऑफ दिस डिजीज़. द डिजीज़ इज़ ट्रांसमिटेड बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टिव टिक्स, स्पेशली निम्फल स्टेजेस ऑफ टिक्स के बाइट करने से ये डिज़ीज़ स्प्रेड होती है. इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 and 8 days, इसके बीच में ही होता है. क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो पर्सन में फीवर होता है, हेडेक, स्टार्टिंग में जो सिम्टम्स आते हैं अक्यूट फेजेस में वो माइएल्जिया, प्रोस्ट्रेशन, ऐसे सिम्टम्स, और कई बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स जैसे गट का हीमरेज या फिर स्टमक इंटेस्टाइन में हीमरेज भी सीवियर केसेस में देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, पर्सन जो होता है अगर वो सेकेंड फेज़ में चला जाता है इस डिज़ीज़ की तो कई बार मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस आफ्टर ए फेब्राइल पीरियड विच इज़ ऑफ 7 से 21 days, ठीक है, उसमें देखने को मिलता है.
डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम इस डिज़ीज़ की? तो ऑब्वियसली अगर ये वायरल डिज़ीज़ है तो वायरस जो है वो ब्लड में होगा, तो हम प्रेजेंस ऑफ वायरस डिटेक्ट कर सकते हैं ब्लड में। सीरोलॉजिकल एविडेंसेस के प्रूफ से भी हमें पता चल सकता है। नाउ कंट्रोल कैसे करेंगे हम इस डिज़ीज़ को? तो ऑब्वियसली अगर ये टिक बॉर्न डिज़ीज़ है तो हमें अगर टिक्स की पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से कार्बेराइल या फेथियन नेल्ड या फिर इन सारी चीज़ों का अगर हम स्प्रे करवा दें तो हॉटस्पॉट्स वाले रीजन में जहाँ पर ये ज़्यादातर स्प्रेड होती है तो हम इस बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, किल्ड KFD वैक्सीन्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर पर्सनल प्रोटेक्शन, अगर कोई पर्सन है जो कि ऐसी लोकेलिटीज़ में रह रहा है जहाँ पर ज़्यादातर ये डिजीज़ स्प्रेड होती है तो वह इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करे, एडिकेट क्लोथिंग का यूज़ करे ताकि वो टिक्स के कांटेक्ट में ना आए और उसे ये डिजीज़ स्प्रेड ना हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन इन विच वी हैव डिस्कस्ड KFD. आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड. फ्रेंड्स, डेली आई विल बी अपलोडिंग वन वीडियो ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन जिसमें हम कम्युनिकेबल डिजीज़ डिस्कस करेंगे. सो इफ़ यू डू नॉट वांट टू मिस इट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू मेडिक्योर बडी एंड हिट द बेल आइकन so that you never miss any updates. Thank you.